आज ओपीडी में एक लड़का मेरे पास आया। उसने बोला, सर मेरी मैरिज बचा लीजिए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे अर्ली इजैकुलेशन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, वीएनए हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और आज हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने इससे थोड़ा सा और सवाल किए। मैंने उस लड़के से मैंने पूछा, आपको परेशानी क्या होती है, क्या दिक्कत आती है? उसने कहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, नई नई शादी हुई है, अभी 2-2.5 महीने हुए हैं और मैं डिस्चार्ज कर जाता हूँ। कभी कभी तो इवन जब कपड़े उतर रहे होते हैं तभी के तभी डिस्चार्ज हो जाता है। मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि डिस्चार्ज हो जाता है। अर्ली इजैकुलेशन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो चीज़ है जहाँ पर संबंध बनाना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज संबंध बनाने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। या कभी कभी संबंध शुरू तो हो जाता है बट इट डज नॉट अलाउ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, 1-2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। इनफैक्ट अगर हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से, रिकॉर्ड्स एंड डेटा के हिसाब से जाएं, साइंस के हिसाब से जाएं, तो ये सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है मर्दों में सेक्सुअल प्रॉब्लम। इतनी कॉमन है कि 30-40% ऑफ ऑल मेन कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसके थ्रू गुजरे होते हैं। और इतनी कॉमन कंडीशन होने के बावजूद भी लोग इसका इलाज नहीं कर पाते, इसकी सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। ये आम तौर पर 2 किस्म की होती है। एक जिसको हम प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, यानी कि हमेशा से रही होती है, जब से संबंध बनाने की शक्ति, जब से सेक्सुअल प्रैक्टिस शुरू की होती है, तब से ये रहा होता है। एक वो जिसको हम अक्वायर्ड कहते हैं, यानी कि वैसे तो आमतौर पर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं बट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये तकलीफ शुरू हो गई होती है। जो अक्वायर्ड कंडीशन होती है वो ट्रीटेबल और रिवर्सेबल भी होती है, यानी कि उसको आप वापस प्रीवियस कंडीशन पे पहुंचा सकते हैं। जबकि जो प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है उसके लिए कई सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, यानी कि दवाइयाँ लेनी होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं, टेक्निक पे, पोजीशन पे चेंज करना होता है, कुछ एक्सरसाइजेज इस तरीके की होती हैं जो कि बेटर कंट्रोल सिखाती हैं, वो सब करनी पड़ती हैं। यदि ये समस्या आए तो कमजोरी भी पैदा हो जाती है। कई बार ये लिंक्ड होती हैं, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और अर्ली इजैकुलेशन दोनों साथ में पाई जाती हैं। उस कंडीशन में दोनों की ट्रीटमेंट जरूरी है, बिकॉज हम केवल एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, हम सिर्फ एक को ट्रीट करते हैं एंड दूसरी कंडीशन उसके ऊपर हावी हो जाती है एंड सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगेन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अर्ली इजैकुलेशन कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। और इसको ट्रीट करने के लिए सिंपल तरीके भी हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू इंश्योर कि इन्फेक्शन ना हो, प्रोस्टेटाइटिस ना हो, जो कंडीशंस जिससे कि अर्ली इजैकुलेशन बढ़ सकती है उनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा सिंपल एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज हैं, कंट्रोल की एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। पोजीशन, कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, वुमन ऑन टॉप पोजीशन वगैरह, जिनके अंदर ये क्लियरली फाउंड है कि अर्ली इजैकुलेशन की इंसिडेंस कम हो जाती है। एंड फाइनली सिंपल मेडिकेशन है जिससे कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, जो कि समय पे यूज की जा सकती हैं। टैबलेट्स भी हैं, स्प्रेज भी हैं, जिनसे कि कंट्रोल किया जा सकता है इजैकुलेशन के समय को। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में फाउंड है कि इजैकुलेशन बढ़ जाती है, जैसे फाइमोसिस एक चीज़ है। स्किन की मूवमेंट अगर ठीक से ना हो तो भी कभी कभी ट्रिगर हो जाता है इजैकुलेशन का। ऐसे कंडीशंस में इस फोर स्किन की ट्रीटमेंट भी इजैकुलेटरी कंट्रोल में हेल्प कर सकती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इससे समस्या से जूझ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ही है, एंड स्पेशली ऐसी कंडीशन में मैरिज के ऊपर अगर असर पड़ने लग गया है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई है, तो रीच आउट टू अस, हमें रीच आउट करिए, हमसे संपर्क करिए और हम आपकी सहायता, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।